जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएसजीडी 2025 का जो है रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को जो है कंग्रेचुलेशन। तो आपको अब पता है कि अब ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। रोजगार मेला को लेकर के जो है ना, जो 24 जनवरी को होनी है, तो डेट भी इशू हो चुका है रोजगार मेला का, और कॉल आना भी शुरू हो चुका है। तो ज्वाइनिंग में जो है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले तो आपको अभी रिजल्ट अगर आपका आ गया है तो आपको कैरेक्टर बनवा लेना है। कैरेक्टर बनवाना कैसे है, तो अभी आप ऑनलाइन करेंगे आरटीपीएस से, सर्विस प्लस से, ठीक है। तो जहाँ से भी है आप, और वहाँ से ऑनलाइन करेंगे, या नहीं तो किसी साइबर कैफ में जा करके ऑनलाइन कराएंगे। बोलेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना है, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है। तो उसमें होगा, जब ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन होने के 2 दिन बाद आपको जो है ना थाना से कॉल आएगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन से। अगर कॉल नहीं आता तो आप खुद भी जा सकते हैं। इससे पहले आपको करना क्या है कि आप मुखिया से जो है ना, अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत में मुखिया यानी कि प्रधान, कहीं कहीं प्रधान भी बोलते हैं मुखिया को, तो उनसे लिखवाएंगे अपने लेटर पैड पर, ठीक है, आचरण के लिए। वहाँ जाएंगे, बोलेंगे मुखिया जी को कि लिख देने के लिए आचरण के लिए, तो वो लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो आप अपने वार्ड कमिश्नर से लिखवाएंगे। उसके बाद जो है ना आपके एरिया का जो चौकीदार होगा उससे उस लेटर पैड पे साइन करवाएंगे, ठीक है। और थाना से अगर 2 दिन में कॉल नहीं आता है तो आप खुद से स्वतः ही जो है ना थाना पे उपस्थित हो जाएंगे। बोलेंगे कि आचरण के लिए हम अप्लाई किए थे, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो वो जो है ना आपका वेरीफाई कर देंगे थाना पे। और एक वो आप अपना फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, वो अपना एक फोटो खींच करके मोबाइल में रख लीजिएगा, या नहीं तो आप फोटो स्टेट करा करके आप अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आपके पास एक वैलिड तौर पे रहे। दूसरी की बात हो जाती है, आपके पास जो है ना आधार होगा और पैन कार्ड होगा, ठीक है। तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो सबके पास होगा, तो ये आप अपना रख लेंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया है 10th बेसिस पे, तो आपका 10th का जो है ना सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फिर अगर आप हायर क्वालिफिकेशन में इंटर डाले हैं तो आपका इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और फिर क्या बोलते हैं, अगर ग्रेजुएशन डाले हैं तो ग्रेजुएशन, यानी कि जो भी आप हायर क्वालिफिकेशन में डाले हैं तो हायर क्वालिफिकेशन का एजुकेशनल डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी, ठीक है, वो रखेंगे। और उसके अलावा आपका जो है ना एसबीआई में जो है ना सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे एसबीआई अकाउंट में, एसबीआई बैंक में, बोलेंगे कि मुझे जो है ना सैलरी अकाउंट खुलवाना है। सैलरी अकाउंट होता नहीं होता है, सेविंग अकाउंट ही खुलता है। जब बाद में सैलरी आने लगता है उसके बाद सैलरी अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ जाएंगे, बोलेंगे बैंक में, तो वो आपको जो है ना खोल देगा। और साथ ही साथ उसमें बोलना है आपको एटीएम चाहिए, और एटीएम के साथ साथ जो है ना आपको चेकबुक भी चाहिए। एटीएम, चेकबुक और पासबुक। अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ध्यान से, दूसरे किसी बैंक का नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का चल रहा है, ठीक है। तो इन सभी को जो है ना आप बनवा लेंगे। और फोटो वगैरह की जो बात है, तो वो मिनिमम जो है ना कम से कम आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने होते हैं। तो वो जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा वो साफ साफ, ठीक है। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आने लगेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कितने डायमेंशन का फोटो चाहिए और कौन कौन सा फोटो चाहिए। तो अभी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी सबसे जरूरी है आप जो है ना बैंक में जाकर के एसबीआई में आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, और आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उस टाइम बोला गया होगा जो जो डॉक्यूमेंट जमा करने को, तब जो जमा किए होंगे, जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा यानी कि आवासीय निवास प्रमाण पत्र, तो वो अपना रखेंगे, ठीक है, जिसे डोमिसाइल भी कहीं कहीं बोला जाता है। फिर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। एससी एसटी वाले हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे। ओबीसी वाले हैं तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कि एनसीएल रखेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आप मेडिकल में दिखाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको लेकर के जाने होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।